नमस्कार, मैं रिया अग्रवाल। आप देख रहे हैं करंट क्राइम, जहां मिलता है सिर्फ सच। वैलेंटाइन डे, प्यार का दिन, जश्न का दिन। लेकिन क्या अब ये डर का दिन बनता जा रहा है? देश के अलग अलग हिस्सों में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सवाल खड़े करती हैं। क्या कुछ संगठन खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं? इंदौर में कॉलेज के अंदर तोड़फोड़, सागर में लाठियों को तेल पिलाकर तैयारी, मुजफ्फरनगर में खुलेआम धमकी, जहां मिलेंगे बंटी बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली। क्या यह संस्कृति की रक्षा है या कानून को चुनौती? आज करंट क्राइम में हम दिखाएंगे वैलेंटाइन डे से पहले मोरल पुलिसिंग की पूरी तस्वीर। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की। गांधीनगर स्थित नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट में 12 फरवरी को वैलेंटाइन डे के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। एंट्री फीस करीब 2000 रुपए थी। आयोजकों ने इसे यादगार बनाने के लिए रोमांटिक टैगलाइन भी दी, फ्रीज योर लव इन अ फ्रेम, सो दिस वैलेंटाइन लास्ट फॉर एवर। कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर में माहौल एकदम बदल गया। बता दें कि कुछ कृतित हिंदूवादी संगठनों यानी कि बजरंग दल के कार्यकर्ता कॉलेज परिसर में जबरदस्ती घुस गए। हाथों में डंडे, रॉड जैसी वस्तु, नारेबाजी, तोड़फोड़, छात्रों को धमकाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो गई वीडियो। सवाल उठता है, क्या किसी भी संगठन को यह अधिकार है कि वह तय करेगा कि कॉलेज में क्या होगा और क्या नहीं? पुलिस का कहना है कि कार्यक्रम की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन क्या सूचना ना देना तोड़फोड़ का लाइसेंस बन जाता है? अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले का। यहाँ कुछ लोग मंत्रोच्चार के बीच लाठियों को तेल पिलाते नजर आए। दावा, संस्कृति की रक्षा, चेतावनी, वैलेंटाइन डे पर अगर अश्लीलता दिखी तो कार्यवाही होगी। खुलेआम बयान, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कोई जोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में मिला तो मौके पर शादी करवा दी जाएगी। माला, गजरा, पंडित, सब कुछ तैयार है। लेकिन सवाल उठता है, क्या सार्वजनिक स्थान पर बैठना हर जोड़ा अश्लीलता की श्रेणी में आता है? और अश्लीलता की परिभाषा आखिर तय कौन करेगा? अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर। यहाँ भी लठ पूजन ने वीडियो सामने आया है। नारे, जहां दिखेंगे बंटी बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली। मनोवैज्ञानिक की भाषा में इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल इंटिमिडेशन। घटना से पहले वीडियो पोस्टर के जरिए डर पैदा करना ताकि लक्षित समूह अपना व्यवहार बदल सके। लेकिन क्या यह लोकतांत्रिक समाज का तरीका है? सवाल उठता है, कानून क्या कहता है? भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता अपराध है। सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। लेकिन कानून लागू करना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की या ये बजरंग दल की? सागर के एसीपी ने कहा कि 14 फरवरी को विशेष पुलिस बल तैनात रहेगा। यदि कोई शांति भंग करेगा तो कार्यवाही होगी। यानी साफ है, कानून का काम कानून करेगा। लेकिन जमीन पर तस्वीरें कुछ और ही कहानी देखने को मिल रही है। एक और सवाल, संस्कृति बनाम स्वतंत्रता। हर साल ये बहस फिर लौट आती है एक नए जोश के साथ। क्या वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है? एक पक्ष कहता है ये पश्चिमी प्रभाव है, दूसरा पक्ष कहता है प्यार और अभिव्यक्ति सार्वभौमिक है। आज वैलेंटाइन डे सिर्फ कपल्स तक सीमित नहीं रहा। दोस्त, परिवार, यहाँ तक कि पालतू जानवरों के साथ भी लोग इसे मनाते हैं। लेकिन जब धमकी, डर और हिंसा की भरी भाषा सामने आती है तो बहस संस्कृति की नहीं, कानून व्यवस्था की हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या पार्क में बैठे दो लोग समाज के लिए खतरा है या ये हाथ में लाठी लेकर घूमते लोग? क्या संस्कृति की रक्षा हिंसा से होगी या संवाद से? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने युवाओं को डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं? मेरा ये बजरंग दल से एक छोटा सा सवाल है, जब कोई रेपिस्ट किसी लड़की के साथ बलात्कार करता है आप लोग तब कहां जाते हैं? जब चोर सरेआम दुकानों पर चोरी करते हैं आप तब कहां जाते हैं? आपका तब बजरंग दल कहां जाता है? ये हिंदू संगठन कहां जाता है? सिर्फ ये वैलेंटाइन डे पर ही आते हैं। मेरा वैलेंटाइन डे से और आपसे कोई लेन देन नहीं है। सिर्फ बात इतनी सी है, स्वतंत्रता सबके लिए है। आपके पास कोई अधिकार नहीं है लाठीचार्ज करने का। आप सिर्फ एक संगठन है, संगठन की तरह रहिए। संविधान से ऊपर जाने की कोशिश ना करिए। तो ये थी देश की अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें। इंदौर से सागर, सागर से मुजफ्फरनगर तक। वैलेंटाइन डे जश्न का दिन होगा या टकराव का, ये तय करेगा हमारा समाज और हमारा कानून। आप क्या सोचते हैं? क्या मोरल पुलिसिंग सही है या कानून से ऊपर किसी को नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। आप देख रहे थे करंट क्राइम। धन्यवाद।